खबर है राजस्थान में लग सकता है सख्त लॉकडाउन। मंत्रियों की समिति की बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा हो रही है। बड़ी जानकारी है कि राजस्थान में सख्त लॉकडाउन लग सकता है। मंत्रियों की समिति की बैठक में लॉकडाउन पर हो रही चर्चा। मंत्री शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, सुभाष गर्ग वीसी के जरिए बैठक में शामिल हुए। बैठक में मंत्रियों ने दिए लॉकडाउन और मूवमेंट पर अधिक सख्ती बरतने के सुझाव। मंत्रियों के सुझाव के बाद अधिकारी रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। ड्राफ्ट पर फिर से मंत्रियों की भी चर्चा होगी, फिर से बातचीत होगी, चर्चा मंथन किया जाएगा। मजदूर और शराब की दुकानों के बारे में विशेष तौर पर बातचीत होगी। लॉकडाउन के साथ साथ लोगों की रोजी रोटी और आर्थिक संसाधन पर भी सरकार लगातार मंथन कर रही है। इसके लिए भी चिंता व्यक्त की जा रही है। साथ ही शाम तक भेजी जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फाइनल रिपोर्ट। देर शाम तक मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी कर सकता है, ऐसी खबर है। सख्त लॉकडाउन की तस्वीर राजस्थान में उभर कर सामने आ रही है। हालांकि मंथन लगातार क्या कुछ होता है, जल्द ही पूरी तस्वीर साफ होगी। बार बार ये कहा गया कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर अनुशासन आप लोग करेंगे। अनुशासनात्मक कार्रवाई कई जगहों पर की भी गई। जिन लोगों ने लापरवाही की या फिर जिन लोगों ने प्रोटोकॉल की पालना नहीं की उनको सख्ती का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इस सख्ती से काम नहीं चल रहा। बार बार ये कहा गया जहां से केसेस बढ़ रहे हैं, जिन जिलों से केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर सख्ती बरतनी बहुत जरूरी है। लगातार मंथन भी हो रहा है सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है। क्या जरूरी कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं या फिर अभी तक जो उठाए गए हैं वो क्यों नाकाफी साबित हो रहे हैं या फिर लोगों की लापरवाही अभी तक भी क्यों बरकरार है, इसको लेकर भी लगातार सरकार चिंतित दिखाई दी। लोगों से दरखास्त भी की गई, लगातार अपील भी लोगों से ये कि प्रोटोकॉल की पालना करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लापरवाही जारी है उसी के मद्देनजर ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिहाज से कि लॉकडाउन पर विचार हो रहा है। हो सकता है शाम तक गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करें, सख्त लॉकडाउन राजस्थान में लगे क्योंकि जरूरत हो गई है। दूसरी वेव है, दूसरी वेव से निकलने के लिए सरकार हर जतन कोशिश कर रही है, लेकिन तीसरी वेव के संकेत मिल चुके हैं। तीसरी वेव जब आएगी तो हालात और भी बेकाबू होंगे। ऐसे में लोगों की लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। अलग अलग राज्यों में वैसे ही हालात राजस्थान में भी हैं। अलग अलग जिले राजस्थान के जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं वहां पहले से ही तमाम कदम उठाए गए, कर्फ्यू लगा दिया गया। आपने देखा कि बाहर निकलने पर भी पाबंदी है, एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि लेकिन उसके बावजूद भी जो केसेस निकल रहे हैं वो चिंता की बात है सरकार के लिए। और मंथन इसीलिए भी किया जा रहा है लगातार कि लॉकडाउन लगाना अगर जरूरी है राजस्थान के सेहत के लिए तो लॉकडाउन लगाया जाएगा, इससे भी परहेज नहीं होगा। हालांकि मजदूरों पर किस तरीके से विचार किया जाए, उनका ख्याल किस तरीके से रखना है, वो परेशान ना हो, शराब की दुकानों का क्या करना है, इसको लेकर भी लगातार मंथन अभी भी चल रहा है और शाम तक का इंतजार करना होगा। हो सकता है शाम तक नई गाइडलाइन का ऐलान हो। और इसी पर मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा जुड़ चुके, सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। आशुतोष जी, लगातार मंथन भी हो रहा है, लगातार कई कदम पहले से ही उठाए गए हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। लॉकडाउन की तस्वीर उभर रही है, हो सकता है नई गाइडलाइन शाम तक आ जाए। जी बिल्कुल, कल जो मुख्यमंत्री के कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें इस बात पर चर्चा हुई कि जो लॉकडाउन के नाम पर अपने जन अनुशासन पखवाड़ा लगा यहाँ पर लागू है उसके अपेक्षित परिणाम जितनी सख्ती होनी चाहिए उतनी हो ही नहीं है। जबकि जो चारों तरफ से खबरें आ रही है और जो विशेषज्ञों ने सुझाया है कि इसको लेकर के और सख्ती होनी चाहिए, इसीलिए मुख्यमंत्री ने कल 5 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी जिसमें शांति धारीवाल, रघु शर्मा, सुभाष गर्ग, डॉक्टर बीडी कल्ला ये मंत्री और गोविंद सिंह डोटासरा मंत्री थे। इन लोगों ने आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले एक वीसी के जरिए आपस में मीटिंग की है और सभी सुझावों को अधिकारी जो आए हैं उनको कंपाइल करके एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। और जो खबर है अभी दोपहर में एक बार फिर उस ड्राफ्ट पर मंत्री लोग चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री को बिल्कुल ड्राफ्ट पर लगातार मंथन भी हो रहा है, शाम तक का इंतजार करना होगा। लेकिन आशुतोष जी, बार बार ये कहा भी गया कि दूसरी वेव है, बहुत खतरनाक है, अगर लापरवाही नहीं बरतते हैं तो लॉकडाउन से बच सकते हैं। लेकिन अपील के बावजूद भी लोगों ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी और उसी का नतीजा है कि संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार हो रहा है, क्योंकि तीसरी वेव जो आएगी उसके लिए तैयारी अभी से करनी होगी। बिल्कुल, इसमें सरकार के लिए दुविधा का विषय यह है कि एक तरफ उनको सख्त लॉकडाउन में लागू करना है, लेकिन दूसरी ओर ये भी देखना है कि जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी रोजी रोटी को कोई समस्या न हो। और इसी मंथन में सरकार लगी हुई है और उसमें एक कंटेंशियस इशू जो है वो शराब की दुकानों का भी है कि इसको लागू किया जाए, इसको खुला रखा जाए या नहीं खुला रखा जाए। इन बारे में
समीक्षा एक बार फिर से होगी और उसके बाद में शाम तक हेडलाइन नहीं आने की संभावना है। पिछली बार आशुतोष जी हमने देखा था जब पहली वेव थी, लॉकडाउन अचानक से लगा दिया गया, तैयारी उस तरीके से नहीं की गई थी, मजदूरों को परेशानी हुई थी, प्रवासियों को परेशानी हुई थी। उसके बाद इस बार सरकार ने पिछली बार से सीखा और इसीलिए भी पूरा वक्त लिया गया संपूर्ण लॉकडाउन के लिए, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, वो मजदूर हो, प्रवासी हो या फिर आम लोग हो, क्योंकि कोविड से पहले ही प्रभावित हैं लोग, नहीं चाहते और परेशानी। बिल्कुल, जो पहला लॉकडाउन था उसमें बहुत डर का माहौल था और वो सख्ती से लागू किया था, और जिस तरह से एकदम से लागू किया था उससे लोगों को, मजदूरों को और ऐसे छोटे तबके को बहुत परेशानी हुई थी। इस बार सरकार ने एक संवेदनशील रुख अपनाया कि उनकी रोजी रोटी प्रभावित नहीं हो। इसके लिए जो निर्माण मजदूर है या फल सब्जी वाले हैं और दूध वाले हैं, चारे वाले हैं, इस तरह के लोगों को अलाउ किया गया है कि वो एक सर्टेन टाइम तक अपना कारोबार कर सकते हैं, ताकि उनकी रोजी रोटी को भी समस्या नहीं हो और पब्लिक को भी रिलीफ मिले। लेकिन अब जो लग रहा है, जिस तरह के फिगर्स आ रहे हैं, राजस्थान में जो आंकड़ा बढ़ रहा है, हालांकि 3 दिन से कम है, लेकिन फिर भी जो भयावहता है वो अभी कम नहीं हुई है और आगे की फिर तीसरी लहर की संभावना भी, आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सरकार के लिए ये बिल्कुल जरूरी हो गया था संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करना और इस पर कोई फैसला लेना। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी तमाम जानकारियों के लिए भी। चूंकि पहले जब पहली वेव थी तब लॉकडाउन लगा दिया कि अचानक से किसी को समझ में नहीं आया था, तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। क्योंकि उससे सीखकर इस बार सरकारों ने पूरा वक्त लिया है, राजस्थान की सरकार भी पूरा विचार कर रही है। हो सकता है तमाम बातों का ख्याल भी रखा जाए, मजदूरों को परेशानी ना हो, आम लोगों को परेशानी ना हो, शराब की दुकानों को लेकर भी तमाम तैयारी पहले से ही की जा रही है, ताकि बाद में किसी भी फैसले पर कोई सवाल खड़ा ना हो। ये सरकार की लगातार कोशिश भी रहेगी और इसीलिए भी पूरा वक्त लेकर मंथन लगातार जारी है। नई गाइडलाइंस का इंतजार संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर राजस्थान में।